गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों की मुलाकात एक हफ्ते बाद करीब हो रही है। हम लोगों ने पहले क्लास में डिस्कशन किया था सिलेबस के बारे में। सिलेबस के स्तर पे हम लोगों ने दो स्तर पे बात किया था। एक पहला कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और हम लोगों को कैसे पढ़ना है, और दूसरा रणनीति के स्तर पे बात किया था कि कैसे रणनीति बनाया जाए कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक बेहतर हो सके, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं उसको अटेम्प्ट करने के स्तर पे हम क्या पहुंच जाएं। तो बच्चों, आज आपके सामने हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 लेके प्रस्तुत हुए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगे के एग्जाम में आने की बहुत ही संभावनाएं अधिक है। तो बेसिक स्तर पर, सिलेबस के स्तर पर जो हम लोगों ने क्वेश्चन का डिस्कशन किया था सिलेबस में, आज उसको हम लोग जो है ब्रीफ वे में जो है एक्सप्लेनेशन के साथ जो है सॉल्यूशन करने का करते हैं प्रयास। आइए बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, जब अध्यक्ष का नाम आता है तो अध्यक्ष से मतलब यहाँ दो शब्दों से मतलब है। एक है अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष, और दूसरा है अस्थाई अध्यक्ष। संविधान सभा का जब गठन किया गया तो संविधान सभा का गठन करने के क्रम में बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया और वो समितियों का अलग अलग कार्य क्या किया गया, डिसाइड किया गया। तो उसमें अलग अलग समितियों के अलग अलग अध्यक्ष का नाम बनाया गया। तो अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष, तो संविधान सभा के जो प्रथम अस्थाई अध्यक्ष हुए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो ये अस्थाई अध्यक्ष बने, यह अधिवेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में, जबकि अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। वह अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संपन्न कराया गया। तो बच्चों, जब प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जब यह पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन बनाया है डॉक्टर BR अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन बनाया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और तीसरा ऑप्शन बनाया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और चौथा डी ऑप्शन बनाया है S राधा कृष्णन। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह अधिवेशन कब संपन्न कराया गया? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। जबकि अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और यह अधिवेशन संपन्न कराया गया 9 दिसंबर 1946। तो कहने का मतलब 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ तो उसमें अस्थाई अध्यक्ष के रूप में कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और 2 दिन बाद जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक संपन्न कराया गया तो उसमें अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो क्या क्वेश्चन है? भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? किसके बारे में बात किया जा रहा है?
संविधान सभा के बारे में बात किया जा रहा है कि संविधान सभा का जो है स्थापना कब किया गया। तो पहला ऑप्शन है 10 जून 1946, दूसरा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 26 नवंबर 1949 और चौथा या डी ऑप्शन दिया गया है 26 दिसंबर 1949। तो बच्चों अभी मैंने डिस्कशन किया कि जो संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ या पहली बार उसका गठन कब किया गया था, 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो भारतीय संविधान के निर्माण के क्रम में भारतीय संविधान सभा का जो अधिवेशन हुआ कुल 12 अधिवेशन हुए, लेकिन कुछ किताबों में अलग अलग जगहों पे 11 भी बताए जाते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में 11 और 12 दोनों दे तो आपको 12 मारने हैं, लेकिन अगर 12 में अधिवेशन नहीं दिए हैं, सिर्फ 11 दिए हैं, तो आपको 11 अधिवेशन क्या करने हैं, मानने हैं। चूंकि इस क्वेश्चन में 11 अधिवेशन का कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है, चर्चा 12 अधिवेशन का किया गया है, तो इस प्रकार संविधान बनाने के क्रम में कितने अधिवेशन हुए, 12 अधिवेशन हुए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि संविधान का जब निर्माण किया गया तो संविधान के निर्माण में कितने समय लगे। तो समय क्या लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। रट लीजिए इसको कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। तो ये आंकड़े हैं, इसको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कितने दिनों में संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था, तो उसके लिए आंकड़ा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो जब मैंने बताया, पहले बताया आपको कि जब संविधान सभा का गठन किया गया तो संविधान सभा के द्वारा अलग अलग मुद्दों के लिए अलग अलग समितियों का क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन बनाया है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर BR अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका उत्तर होगा राइट आंसर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो सरदार पटेल थे। डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किस समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे, 6 मेंबर थे। कितने मेंबर थे, 6 मेंबर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। एक समिति बनाया गया था
संघ संविधान समिति। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति, संचालन समिति, रियासतों से संबंधित समिति, इन सभी समितियों के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और उस समिति में कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो हम लोगों ने अभी जाना कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, फिर जाना कि प्रारूप समिति में कितने मेंबर है, और लास्ट में पूछा जा रहा है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। तो इस प्रकार हम लोगों का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का क्या किया गया? गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। कहने का मतलब कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो प्रथम प्रारूप तैयार किया था बी.एन. राव के द्वारा, और बी.एन. राव को संविधान सभा के द्वारा सांविधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ये 2 क्वेश्चन हैं, और बी.एन. राव से जो है ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? तो बी.एन. राव ने तैयार किया। और संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार भी कौन थे? बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो ये बताइए, अभी हम लोगों ने बात किया कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो ऑप्शन बनाया गया है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 11 फरवरी 1948, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। देखिए इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यह है कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ पूर्ण रूप से, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान जब बनकर तैयार हो गया तो उस संविधान को व्यवस्था में कब लागू किया गया। तो जब प्रश्न यह पूछा जाए कि संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, तो पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, और इसी 26 नवंबर 1949 को भारतीय जनता के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। अभी हमने बात किया कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ और भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और इसी 26 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में क्या करते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में क्या करते हैं, हम लोग मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को क्या किया गया, लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, B.R. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो संविधान सभा में निर्वाचन भीमराव अंबेडकर का कहां से हुआ था। तो ऑप्शन बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी बंगाल से, ऑप्शन नंबर बी बम्बई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन नंबर सी तत्कालीन मध्य भारत से, और डी ऑप्शन था पंजाब से। चूंकि B.R. अंबेडकर पूर्वी बंगाल से क्या हुए थे, चुने हुए थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद वह हिस्सा जो है स्वतंत्र पाकिस्तान में चला जाता है, जिसके कारण संविधान सभा में B.R. अंबेडकर का निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कहां से निर्वाचित होकर जो है भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में आए थे, तो कहां से आए थे, बम्बई प्रेसिडेंसी से आए थे। बम्बई प्रेसिडेंसी में पूना निर्वाचन क्षेत्र से क्या हुए थे, संविधान सभा में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो भारत को राष्ट्रगान के रूप में 1950 में क्या किया गया, अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो अगर आपको याद होगा सिलेबस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि संघात्मक व्यवस्था क्या है, और संघात्मक व्यवस्था में हमने बताया था आप लोगों को कि संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियों का वितरण किया जाता है केंद्र और राज्य के मध्य, और इस व्यवस्था में जो भी चीजें पाई जाती हैं वो दो रूपों में पाई जाती हैं, एक केंद्र के स्तर पर, एक राज्य के स्तर पर। जैसे दोहरी विधायिका, दोहरी विधायिका का मतलब कि केंद्र स्तर पर विधायिका जिसे हम संसद कहते हैं, और राज्य स्तर पर विधायिका जिसे हम लोग विधानमंडल कहते हैं। दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था, दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब कि केंद्र स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था और राज्य स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था। दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका का मतलब कि केंद्र स्तर पर कार्यपालिका और राज्य स्तर पर कार्यपालिका। दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता किस व्यवस्था का लक्षण है, तो संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। और दोहरी नागरिकता का मतलब ये होता है कि एक ही व्यक्ति केंद्र का नागरिक होता है और पुनः वही व्यक्ति राज्य का नागरिक होता है। तो दोहरी नागरिकता संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता नहीं पाया जाता, यह पाया जाता है अमेरिका में। तो बाय द वे क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि संघात्मक व्यवस्था को किस देश से जो है लिया गया है, संबंधित है उसके लक्षणों को। तो किस देश से संबंधित है, कनाडा से संबंधित है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए।